पितृपक्ष चल रहा है, पता है सबको? पितृपक्ष मतलब है श्राद्ध। श्राद्ध का सीधा सीधा है श्रद्धया यत् पितरं कार्यं तदेव श्राद्धम, अर्थात श्रद्धा से जो कार्य किया जा रहा है वही क्या है? श्राद्ध है। अगर मन में श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कर्ण का नाम सुना है सबने? कर्ण कौन था? सूर्य पुत्र कर्ण, यानी कि युधिष्ठिर का बराबर, ठीक है। उसको दानवीर कर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हमेशा दान करता था। प्रातःकाल सूर्य को अर्घ देने के पश्चात उसके बाद प्रतिदिन 1.25 मन सोना दान देता था। कितना देता था? अब ये तो कह दिया कि जो पृथ्वी पे है वो मरना ही है, पेशेंट कारण की मृत्यु हुई जैसे सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद पहुंचा वो जहाँ भी पहुंचा, वहां जाकर के उसको खाने में क्या दिया गया? सोना। खाने में क्या दिया गया? बोला भाई सोना तो खाने की चीज थोड़ी है। बोला भाई सोना खाने की चीज नहीं है, तो सारा जीवन तो तूने सोने का दान किया, इसलिए तुझे मिलेगा भी क्या? सोना। तब उसको समझ में आई बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, केवल सोना दान देने का कोई लाभ नहीं है। तो उसने कहा कि मुझे कुछ छूट दो, मैं दोबारा पृथ्वी पर जाऊं और कुछ अन्न दान करके फिर वापिस आऊं। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई। उसके बाद कर्ण पृथ्वी पर आया और 16 दिन तक यहाँ रहा। उसने अन्न इत्यादि का दान किया। उसके पश्चात वो वहां चला गया। कहते हैं तभी से क्या मनाया जाने लगा? श्राद्ध मनाया जाने लगा। क्या मनाया जाने लगा? तो कहने का तात्पर्य है जो कुछ आप जीवन में कर रहे हैं ना, वो बाद में आपको मिलने वाला है। यदि अच्छा कर्म कर रहे हैं तो अच्छा फल भी मिलेगा, और यदि अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं तो जैसा जैसा मिलेगा ही मिलेगा, सबको पता ही है। तो इसलिए ये श्राद्ध जो है, इसमें कहा जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, पूर्वज मतलब हमसे बड़े, पिता, पितामह, प्रपितामह, वृद्ध पितामह, जो भी हैं, वो सारे इन दिनों में हमारे घर के आसपास रहते हैं। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि देवताओं से भी बढ़कर यदि कोई है तो वो कौन है? हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितर हैं, जिनकी बदौलत हम हैं। अगर वो नहीं होते तो भी नहीं होते ना। तो इसलिए यदि कोई माने या कोई समझे, कोई जाने, तो देवताओं से भी बढ़कर यदि किसी का स्थान है तो किसका है? पितरों का है, यानी कि हमारे पूर्वजों का है, जिनकी बदौलत हम यहाँ पर रह रहे हैं, इस पृथ्वी लोक पर हैं, भूलोक पर हैं। तो उनकी याद में जो है क्या किया जाता है? श्राद्ध किया जाता है। और श्राद्ध से पहले भी क्या किया जाता है? तर्पण। तर्पण का मतलब क्या होता है? हमारे जो पूर्वज हैं उनको तिलांजलि देना, जलांजलि देना, यानी कि जल की अंजलि। नदी में जाकर के बहुत लोग जाते हैं, कुछ लोग तालाब पे जाते हैं, कुछ लोग घर पे भी जलांजलि देते हैं। तो वो भी हमें देनी चाहिए। केवल एक ब्राह्मण भोज ही नहीं है, ब्राह्मण भोज तो बात की बात है। सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें तर्पण करना चाहिए, वो मुख्य है। उसके बाद खाना खिलाने का कार्यक्रम होता है। तो इसलिए हमारे जो पूर्वज हैं कहते हैं 16 दिनों में हमारे घर में या हमारे घर के आसपास होते हैं। और जब हम जलांजलि देते हैं उसके बाद हम मुख से बोलते हैं तृप्यताम। तृप्यताम का क्या मतलब होता है? तृप्त हो, आप संतुष्ट हो, आप प्रसन्न हो, और आपकी कृपा दृष्टि सदा हमारे परिवार पर बनी रहे। इसलिए मैं आपको तृप्त कर रहा हूँ। किससे? जलांजलि से। जल ही चाहिए उनको, कुछ नहीं चाहिए। और बाकी जो ब्राह्मण भोज है वो जैसे चलता रहा, चल पड़ा, जैसे भी है, वो एक अलग बात है। लेकिन मुख्य जलांजलि देने के लिए, कई बार कहते हैं उसके परिवार में तब कोई जलांजलि देने वाला भी नहीं रहा। पुत्र की इसीलिए आवश्यकता होती है, नहीं तो पुत्र कोई विशेष नहीं करता। हो सके बुढ़ापे में मारपीट के बाहर भी निकाल दे। ठीक है, जितनी पुत्रियां सेवा करती हैं माता पिता की, शायद ही पुत्र करते होंगे। लेकिन पुत्र की अवस्था केवल इसीलिए है कि वो जलांजलि देता है अपने पूर्वजों को। तो वो पक्ष आप चल रहा है, तो उस पितृ पक्ष में आप कुछ नहीं कर सकते। तो अपने पूर्वजों को स्मरण कीजिए, याद कीजिए, और मुख से इतना तो बोल सकते हैं कि श्री पितृदेवाय नमो नमः। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वन डे एनएसएस कैंप, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सातरोड खास। तो ये कन्याएं जो हैं पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से, निष्ठा से काम कर रही हैं। एनएसएस कैंप, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सातरोड खास। ये कन्याएं जो हैं
कुछ मिट्टी ऊपर से नीचे समतल करती हुई